हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड गेस कैसी चल रही है आप लोगों की क्लास 10th मैथ की तैयारी, जो कि कल मैथ का बोर्ड एग्जाम है। तो गैस उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मैथ का पेपर होता है वो किस सेट में और किस प्रकार से आता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मैथ का पेपर होता है वो 7 सेट में होता है। एंड गाइस जो मैथ का पेपर आता है वो किस तरह से होता है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक पीडीएफ ली है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैथ का पेपर किस प्रकार से होता है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि मैथ का पेपर जो है वो किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी जानी चाहिए कि क्या क्या है। देखिए, ये जो विषय है यहाँ पर आपका गणित है और क्लास 10th का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सिंपल पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा सभी खंड कीजिए। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है कि बहुपद के एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है -3, 1 और दूसरा ऑप्शन है कि -3, -1 एंड तीसरा है कि 3 माइनस का 1 एंड 3, 1। तो ये आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर हमारा है कि त्रिभुज ABC में रेखा AD त्रिभुज BAC की अर्धक रेखा है। ठीक है, उसके बाद में है BD अनुपात DC का अनुपात होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पहला 6:5, 5:6, 3:2, 2:3। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे दिया गया है। और चौथा है घ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10 थीटा, ठीक है, सॉरी 10 डिग्री एंड 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो घ नंबर क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है। एंड यहाँ पर इसके आगे अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका खंड जो है सेकंड शुरू हो जाता है, खंड 2। ठीक है, क्या दिया गया है पहला कि क्या x इक्वल टू 3 समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का हल है। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ख नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्या श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 डॉट 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 का नववा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए ग नंबर क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन गाइस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा देखिए खंड जो है 3 शुरू होता है। यहाँ पर हमारा खंड जो है तीसरा शुरू होता है कि सभी खंड कीजिए। एंड पहला क्वेश्चन है एक 22 सेंती लंबे और 20 सेंती चौड़े दफ्ती के टुकड़े का मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका किससे पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है मेंसुरेशन से। ठीक है, उसके बाद में जो घ नंबर क्वेश्चन हमारा है, सॉरी ख नंबर, कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से आया है, यानी प्रायिकता। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ग नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है। तो ग नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग नंबर हमारा क्वेश्चन है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप में होता है जहाँ m कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। एंड अब हम देखते हैं घ नंबर का क्वेश्चन। तो घ नंबर क्वेश्चन क्या है
कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है कि एक संख्या है जिसका अंतर 26 है तथा दूसरी संख्या 26 के 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो खंड है वो 4 शुरू होता है, खंड यहाँ से आपका 4 स्टार्ट हो जाता है। एंड पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख है। ठीक है, बी कॉमा सी प्लस ए, एक ब्रैकेट में सी कॉमा ए प्लस बी और ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन चौथे का। एंड यहाँ पर अब देखिए हम खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो खा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो ये आपको सिद्ध करना है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड गागमला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये भी। एंड घा घड़ी नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमारा जो खंड 5वां शुरू हो जाता है। कितना? खंड 5वां यहाँ से शुरू हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं खंड हमारा 5वां यहाँ से शुरू हो जाता है कि सभी खंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भुजा 4 सेती वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में जो है 2 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त भी काटा गया है तथा वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। एंड खा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो खा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से। एंड ये आपका खा नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपका खा नंबर क्वेश्चन है, ये गा है, ये घा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए आपका जो है कि सभी खंड कीजिए, ये छठवां जो है आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, खंड जो है छठवां यहाँ से शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि छठवें का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा छठवां है। एंड इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में से मापी जाती है तथा प्राप्त, ठीक है, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो गैस अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है बारंबारता से। ठीक है, ये क्वेश्चन बारंबारता से पूछा गया है। एंड इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, पत्तियों की माध्यिका लंबाई ज्ञात कीजिए। जो माध्यिका है यहाँ पर आपसे माध्यिका ज्ञात करने को पूछा है। ठीक है, तो ये है आपका जो मॉडल पेपर 2023 में आने वाला है। ठीक है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एंड इसके आगे का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, खा नंबर का क्वेश्चन है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड गागमला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। फिर घा घड़ी नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमारा खंड जो है 7वां स्टार्ट होता है। खंड जो 7वां हमारा है वो क्या है कि यहाँ पर देखिए खंड 7वां हमारा है, सभी खंड कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन जो है कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 7वें का खा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर था उसमें आपको ये पता चल चुका है कि पेपर किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10th का सिंपल
मैथ का पेपर, ठीक है। क्या था? मैथ का सिंपल मॉडल पेपर था। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड आपको इससे ये आइडिया लग चुका होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर किस प्रकार से आएगा एंड आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर की प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।